नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी आपको बता दें, कर्नाटक से राहुल गांधी ने बड़ी हुंकार, बोले जनता ने दे दिया जवाब। किसके साथ है जनता, बताएंगे राहुल गांधी ने और क्या कहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज शपथ ग्रहण में कई दिग्गज होंगे शामिल। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और भी जो है जितने भी बिहार के लोग हैं, जैसे कि आपको बता दें नीतीश कुमार, बताएंगे किन किन के नाम इसमें शामिल है, किन को आउट किया गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे द केरल स्टोरी को लेकर फिर भड़की ममता बनर्जी, बोले फिल्म उन्माद और जो है देश में दंगे फैलाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक के जरिए बीजेपी कांग्रेस का 2024 प्लान, बताएंगे आखिरकार शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी कांग्रेस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पहलवानों ने फिर से एक बार भरी हुंकार, बोले डरेंगे नहीं, अंत तक लड़ते रहेंगे सच्चाई की लड़ाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का बिगाड़ेंगे खेल सिंधिया। दरअसल दोस्तों बीजेपी एक चीज समझ गई है कि दल बदलू नेता चुनाव हार गए 17 कर्नाटक में, अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश में क्या होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में एक तरफ मुसलमानों से भाईचारे की बात करते हैं, दूसरी तरफ फिल्मों को प्रमोट करते फिरते हैं नरेंद्र मोदी। बताइए क्या कुछ बोला है सुप्रीम कोर्ट के बयान पर ओवैसी ने। वहीं पर कमलनाथ का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अब देश के युवाओं को सोचना है, उन्हें किस ओर जाना है। देश में आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश में राजनीति अब बदलने वाली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले 21 तारीख के दिन किसान लेंगे बड़ा फैसला। अब तक नहीं मानी किसानों की बात दोस्तों, महिला पहलवान अब तक धरने पर हैं। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, आज फाइनली जो है शपथ लेंगे जो है कर्नाटक के दो दिग्गज। जी हाँ, एक है सिद्धरामैया तो दूसरा है डीके शिव कुमार। आपको बताते चले इसी के तहत राहुल गांधी ने 2024 का प्लान बनाया है। आपको बता दूं आज कौन कौन शामिल होने वाला है इसमें, यह भी तय किया गया है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने इस शपथ समारोह में तमाम दिग्गजों को और इसको एक शक्ति प्रदर्शन की तरह दोस्तों जो है यहाँ पर पोस्ट किया जाएगा। बेसिकली आपको बताते चले दिग्गजों को भी इसलिए बुलाया गया ताकि एक 2024 की हल्की सी झलक दिख जाए। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आज जनता के उन वादे निभाने का दिन करीब आ गया है जो वादे हमने जनता से किए थे। राहुल गांधी ने कहा कि पहले ही कैबिनेट में वो तमाम वादों को पूरा किया जाएगा जिन वादों को हमने जनता से किया था। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है महिलाओं को बसों में फ्री ट्रेवल मिलेगा। दूसरी गारंटी है कि महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरी गारंटी थी दोस्तों यहाँ पर कि बजरंग बल को बैन किया जाएगा। वहीं पर चौथी ये थी कि जितनी भी जो महिलाएं हैं दोस्तों, जिन लोगों को जो परेशानियां हैं वो सब परेशानियां दूर की जाएंगी, खास करके महंगाई से राहत दी जाएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि आज वो तमाम मुद्दे पूरे होंगे जिन मुद्दों का हमने वादा किया था। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालकर इस देश की जनता ने, खास करके कर्नाटक की जनता ने यह साबित कर दिया है कि देश में नफरत की राजनीति नहीं बल्कि प्यार की राजनीति चलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि आज उन तमाम लोगों की, जितने भी लोगों ने वोट दिया और जिन्होंने नहीं भी दिया, उन सब लोगों की आज कर्नाटक में जीत हुई है। क्योंकि आज एक ईमानदार सरकार आ रही है जिसमें डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जैसे लोग हैं जो न सिर्फ दोस्तों जो वादे किए उनको पूरा किया जाएगा बल्कि एक छाप भी छोड़ दी जाएगी ताकि 2024 में हल्का सा इसका असर दिखाई दे। आप सब जानते हैं लोकसभा चुनाव बहुत जरूरी है दोस्तों, और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी ने दोस्तों बीजेपी पर, हमेशा बीजेपी पर 21 पढ़ते हैं राहुल गांधी, अगर बीजेपी 20 है तो राहुल 21 पढ़ते हैं। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, आज कर्नाटक में शक्ति प्रदर्शन में कई दिग्गज चेहरे होंगे शामिल। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने की बीजेपी की कांग्रेस की तारीफ। दरअसल आपको बताते चले नीतीश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को जिताया है। जब नीतीश कुमार से पूछा गया कि क्या आज आप शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, तभी नीतीश कुमार ने कहा कि बिल्कुल जाएंगे। आपको बताते चले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया है। इन दोनों ने ही जाने की हामी भी भरी है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि जनता किसके साथ है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, आप देखिए 2024 में क्या होने वाला है। नीतीश कुमार ने कहा कि जिन लोगों के साथ धोखा किया गया है, जो लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इतिहास को दोबारा लिखने की बात करते हैं, उन लोगों को जनता सरकार को बदल देगी। आपको बताते चले दोस्तों, सरकार के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं, खास करके गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, कि वो इतिहास बदलने की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, जो देश का इतिहास लिखा गया उसको कोई बदल नहीं सकता। जिन लोगों ने ये इतिहास लिखा था दोस्तों, आप समझिए वो देश दुनिया से मिट गए। उन लोगों को पता था कि उस वक्त देश में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। बड़े बड़े इतिहासकारों ने इतिहास लिखा हमारे देश का। लेकिन कुछ लोग दोस्तों बिना सर पैर की बात करते हैं, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह। वो कहते हैं हमारे देश का इतिहास में और बहुत सारी चीजें ऐड करने की जरूरत है। मानो इतिहासकार खुद गृह मंत्री अमित शाह ही हो, आप समझिए, या फिर अंतर्यामी हो जो इनको इतिहास के बारे में सब कुछ पता है। यही कारण जो नीतीश कुमार हमलावर हो गए। नीतीश ने कहा कि फिलहाल नीतीश ने जो है जातीय जनगणना का भी जिक्र छेड़ दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो, उसी ने ये सब कुछ करा है। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल ये मामला टाल दिया गया है जुलाई तक के लिए। अब अगली जुलाई सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को होगी जातीय जनगणना पर, हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस देश से गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाएंगे प्रधानमंत्री या फिल्मों को करेंगे प्रमोट, पहले बता दें वो। आपको बताते चले दोस्तों, ओवैसी बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ओटीटी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो बिल्कुल सही है। अभी फिलहाल आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम अभी OTT पर इसको रिलीज करने की इजाजत नहीं देंगे। पहले हम इस फिल्म को देखेंगे और देखेंगे इसमें क्या तत्व हैं, उसके बाद हम आपको इजाजत देंगे। आपको बता दें द केरल स्टोरी एक फेक स्टोरी बनाई गई है। द केरल स्टोरी में 3 महिलाओं की कहानी को 31,000 बताया गया है। सबसे पहली गलती तो फिल्म प्रोड्यूसर ने यही करी कि उसने खुलेआम झूठ बोला। 3 महिलाओं की कहानी को 31,000 बता दिया। मतलब दोस्तों आप समझिए 31,000 और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। इसीलिए बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें बीजेपी ने खुद ने इस फिल्म को प्रमोट किया था, द केरल स्टोरी को। द केरल स्टोरी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल इस पर से हालांकि जो बैन लगाया गया था पश्चिम बंगाल में, उस बैन को हटा दिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी इस फिल्म को लेकर हमलावर है। आपको बताते चले इस फिल्म को लेकर ओवैसी ने साफ कहा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। इसके कुछ दृश्य तो ऐसे हैं जो मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का काम करते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसको रोकने की बात भी की गई है। हालांकि कोर्ट ने जो है वो इससे समय मांगा और साफ कहा कि पहले हम इस फिल्म को देखेंगे और उसके बाद ही OTT पर इसे रिलीज करने की अनुमति देंगे। दरअसल आपको बताते चले कपिल सिब्बल ने इस फिल्म के कुछ डायलॉग बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ डायलॉग तो ऐसे हैं जिसमें जानबूझकर मुस्लिमों को बदनाम करने का काम किया गया है। जैसे कि कुछ मौलवी कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों से शादी करो, उनका धर्म परिवर्तन करके बच्चे पैदा करवाओ। इस तरीके की बयानबाजी को रोकने की बात भी की गई है। और यही नहीं दोस्तों, एक और भी इसमें डायलॉग है जिसमें कहा गया है कि इन काफिरों के ऊपर जब तक तुम थूकोगे नहीं। मतलब कि आप समझिए, एक मौलवी मुस्लिमों से कह रहा है कि इन काफिरों के ऊपर थूको, मतलब दूसरी कास्ट के लोग हैं, जबकि दोस्तों ऐसा कोई भी मौलवी कहता ही नहीं है। आप समझिए, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फिल्म है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज कर्नाटक में लगा दोस्तों हुजूम, कई दिग्गज होंगे शामिल। दरअसल हम आपको बता देते हैं इस न्योते में किस किस का नाम है और किसको आउट कर दिया गया है। सबसे पहला नाम आपको बता दें लिस्ट में जो है वो ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी को भी कांग्रेस ने न्योता दिया है। पश्चिम बंगाल की जो CM है दोस्तों, उनको कर्नाटक के शपथ ग्रहण में। इसमें अखिलेश यादव का भी नाम है, तेजस्वी यादव का भी नाम है,
नीतीश कुमार भी शामिल है, एस्टलिन जो कि तमिलनाडु के सीएम है उनका नाम भी शामिल है, तेलंगाना के जो केसीआर है उनका नाम आउट है, और जो आपके केजरीवाल हैं उनका नाम भी लिस्ट से आउट करा गया है। आपको बताते चले इन दो नेताओं के नाम को आउट किया गया है। बाकी तमाम जितने भी लोग हैं उन सबको दिया गया है न्योता। फारूक अब्दुल्ला का भी नाम इसमें सामने आया है, और जितने कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं या फिर जिन लोगों की सरकारें हैं, जैसे भूपेश बघेल हुए और राजस्थान के जो है अशोक गहलोत हुए, और अभी हाल ही में दोस्तों हिमाचल में सरकार बनी सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए, इन तमाम लोगों को बुलाया गया है। एक तरीके से आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन दिखाई देगा। आपको बता दें, आपको इसमें 2024 की एक छोटी सी झलक देखने को भी मिलेगी। हमेशा से हमने ये देखा है कि कांग्रेस अपना जो प्लान है वो बड़े ही अलग तरीके से बनाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि लोकसभा में भी वही खेल होगा दोस्तों जो इस वक्त विधानसभा में हुआ है। कांग्रेस लोगों से, खास करके कर्नाटक के लोगों की शर्त पूरी करेगी और उनसे ये अपील भी करेगी कि वो कांग्रेस को वोट दें लोकसभा चुनाव में, ताकि पूरे देश में कांग्रेस की सरकार हो पाए, केंद्र में भी, और फिर वो लोगों के लिए अच्छा काम कर पाए। अगर एक तरीके से देखा जाए तो पेट्रोल, डीजल, तमाम चीजों के दाम आसमान को छू रहे हैं, जो कभी मनमोहन सिंह साहब के एक तरीके से कार्यकाल में काफी कम हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद भी सुनने में यह आता है कि स्मृति ईरानी 400 रुपए की टंकी पर ऊपर चढ़ के बैठ जाया करती थी, और यही कारण है जो अब उस सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें महिला पहलवानों ने भरी हुंकार, तो रणदीप सुरजेवाला बोले महिलाओं का शोषण कर रही है बीजेपी। आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला ने जो है यहाँ पर बृजभूषण को राक्षस बता दिया है। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि बृजभूषण एक राक्षस है जो कि महिलाओं के साथ, खास करके जो दोस्तों उसकी बात निकलकर सामने आई थी कि वो लगातार महिलाओं को गलत तरीके टच करता है और उनका यौन शोषण करता है। यही नहीं, उसके ऊपर काफी और भी आरोप है, 40 मुकदमे लगे हुए हैं, और ऐसे इंसान को दोस्तों खुली छूट देना ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप एफआईआर दर्ज करो। आप एफआईआर तो दर्ज करते हो, लेकिन उन दोनों एफआईआर को दर्ज करने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। एफआईआर का मतलब क्या होता है कि आप उससे पूछताछ करोगे, उसे गिरफ्तार करोगे, लेकिन आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया, तो मतलब साफ है कि आप बीजेपी के नेताओं के ऊपर कोई कानून लागू नहीं करना चाहते। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि बीजेपी बड़ी ही शातिर पार्टी है, वो सोच समझ के फैसले लेती है। वो उसको पता है बृजभूषण को गिरफ्तार करा तो पार्टी में टूट मचेगी, इसीलिए बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही। यही नहीं, पहलवानों ने मार्च भी निकाला और कहा कि हम अंत तक लड़ेंगे, ये सच्चाई की लड़ाई है और हम डरने वाले नहीं हैं, हम अंत तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। दोस्तों भले ही सरकार इनकी मांगे ना माने, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता बार बार इन खिलाड़ियों के पास जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने न सिर्फ महिला खिलाड़ियों के सर पर हाथ फेरा, बोले ये हमारी बेटियों की तरह ही हैं, और ऐसे में रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि बृजभूषण के खिलाफ अगर कोई फैसला नहीं लिया गया तो हम जल्दी ही इस फैसले को लेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, क्योंकि बृजभूषण बीजेपी का नेता है और बीजेपी अपने ही नेता को गिरफ्तार कैसे करेगी, ये सबसे बड़ा दाव खेला है बीजेपी ने फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शिव कुमार की 10 गारंटी। शिव कुमार ने बोली बड़ी बात, बोले फिलहाल डीके शिव कुमार बोले कांग्रेस किसी जात, धर्म या किसी की मोहताज नहीं है। कांग्रेस जो है सभी की पार्टी है और सब कांग्रेस में एकजुट है। आपको बताते चले दोस्तों, डीके शिव कुमार ने बहुत अच्छी बात बोल दी। सब जानते हैं दोस्तों, 17 मुसलमानों में से 15 मुसलमानों ने जीत हासिल की, कर्नाटक में इतिहास रच दिया। ऐसे में आपको बताते चले, डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस कभी किसी में भेदभाव नहीं करती। कांग्रेस जो है बीजेपी की तरह नहीं है, यहाँ पर कोई जात पात या धर्म नहीं है। कांग्रेस सबकी पार्टी है और सब कांग्रेस के साथ है। आपको बताते चले, दल बदलने पर भी डीके शिव कुमार ने बोला। डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस से बीजेपी डरी हुई है, जो इतना बड़ा जन समर्थन जनता ने हमें दिया है, उस जन समर्थन को बीजेपी पचा नहीं पा रही है। डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और हम एकजुट होकर काम करेंगे। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक चीज देखने लायक साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने में लगी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लग गई। और ये दोस्तों साफ है कि बीजेपी जिस तरीके के काम कर रही है, जिन चीजों को बोल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में दोस्तों भगदड़ मची हुई है। ऐसे में एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल देश की जितनी भी संपत्तियां हैं या फिर देश में दोस्तों जितनी भी चीजें हैं, उसको लेकर अब बीजेपी बुरी तरीके से घिर चुकी है। हमने आपको पहले भी कहा था और फिर कहेंगे कि आज देश की दोस्तों अर्थव्यवस्था
पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। और देश में जिस तरीके का दोस्तों माहौल चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों कि आज देश की संपत्तियां एक एक कर बेची जा रही हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी घिर चुकी है। आज हमारा देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बदला है और इसीलिए डीके शिव कुमार ने वादा किया है कि वो तमाम लोगों से उन चीजों को निभाएंगे जो वादे वो कर चुके हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। सिंधिया बिगाड़ेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश का खेल। अब बीजेपी के साथ कर्नाटक वाला खेल मध्य प्रदेश में भी होने वाला है। मामला क्या है, पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कई दल बदलू हैं। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस को छोड़कर कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए थे और सरकार गिरा दी थी, वैसे ही दोस्तों मध्य प्रदेश में मामा शिवराज के पास कई ऐसे बीजेपी के कांग्रेस के एमएलए हैं जो अब बीजेपी का गेम बिगाड़ेंगे। आपको ना पता हो तो बता दूं दोस्तों, दरअसल जो कर्नाटक के लोग थे उन लोगों के बीच में दोस्तों कर्नाटक के जो जितने भी दल बदलू विधायक थे बीजेपी ने उनको टिकट दिया, लेकिन वो सारे के सारे हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि उन्होंने दोस्तों दल बदल लिया था। लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया लेकिन उन नेताओं ने बीजेपी को पैसे के बल पर बीजेपी ज्वाइन कर ली। यही कारण जो अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ तो 17 में से 15 हार गए, महज 2 जीते। अब दोस्तों यही मुश्किल मध्य प्रदेश की सरकार के सामने भी खड़ी है कर्नाटक जैसी। आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ कई दिग्गजों को उड़ा ले गए थे। ऐसे में अब बीजेपी के पास एक मुसीबत खड़ी हो गई है दोस्तों। अगर बीजेपी सिंधिया के चुने हुए मंत्रियों को टिकट देती है तो बीजेपी के मंत्रियों में कलह मचेगी, ये आपस में भिड़ जाएंगे। अगर बीजेपी अपने मंत्रियों को टिकट देती है तो ज्योतिराज सिंधिया के साथ जो आए थे वो पार्टी छोड़कर भग जाएंगे। तो खेल यहीं से शुरू होगा दोस्तों, आप समझिए, यहीं से मामा शिवराज का गेम बिगड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी, मुझे नहीं लगता कर्नाटक का हाल देखने के बाद दल बदलुओं को टिकट देगी, क्योंकि जनता ने दोस्तों दल बदलुओं को बुरी तरीके से हरा दिया है। और आप भी जानते हैं कि दल बदलुओं को हराने का मतलब क्या है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और इस वक्त दोस्तों कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल निकलकर सामने आया है उससे एक चीज तो साफ हो गई है कि बीजेपी का जो बुरा वक्त है दोस्तों वो अब शुरू हो चुका है। और इसमें दोस्तों एक चीज ये भी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या तमाम बीजेपी के वो नेता अब एक बात समझ चुके होंगे कि दल बदलू नेताओं को टिकट देने का मतलब है हार। क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, ये साफ हो गया कि दल बदलू लोगों को दोस्तों जनता भी पसंद नहीं करती है। जाहिर सी बात है जनता ने तब वोट दिया था जब ये लोग कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हो गए। जनता ने भी इस बार ठेंगा दिखा दिया। तमाम जितने भी लोग खड़े हुए थे उन सबको हारना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल कर्नाटक की जीत जनता की जीत है और आपको बताया जा रहा है अखिलेश भी शामिल होने जा रहा है। अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कि टाइम मिला तो जरूर जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल कर्नाटक में जैसे कि मैंने कहा कि एक तरीके शक्ति प्रदर्शन भी होने वाला है। इसमें तमाम नेताओं को शामिल किया जा रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी, हर कोई इस मिशन में शामिल है। हालांकि एक चौंकाने वाली चीज ये रही कि इसमें केजरीवाल को नहीं बुलाया गया, ना केजरीवाल को बुलाया गया और ना ही दोस्तों तेलंगाना के सीएम जो है यहाँ पर केसीआर को बुलाया गया है। आपको बता दें इन दोनों को साइडलाइन कर दिया कांग्रेस ने। माना यही जाता है कि कांग्रेस की ना केजरीवाल से बनती है और ना ही दोस्तों केसीआर से बनती है, तो इन दोनों से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ लिया कांग्रेस ने। और शायद एक चीज कांग्रेस ये भी जानती है दोस्तों कि केजरीवाल हो या फिर तमाम वो लोग, क्योंकि हमें एक चीज समझ में आ गई है दोस्तों कि केजरीवाल का जो गेम है वो अलग ही समझ में आ रहा है। केजरीवाल जो है वो पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं दोस्तों। कांग्रेस से तो वैसे भी उनकी बनती नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि केजरीवाल जो है दोस्तों उन्होंने अभी कांग्रेस का एक खास करके जहां पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ती है वहां वो उंगली करने पहुंच जाते हैं। चाहे वो अभी हाल ही में चुनाव हुआ गुजरात या फिर दोस्तों इससे पहले जो है पंजाब, वहां पर भी इन्होंने कांग्रेस की सरकार छीन ली थी। यही कारण है जो कभी कांग्रेस की और आपकी बन नहीं पाती है। इसलिए माना जा रहा है केसीआर को भी इससे अलग रखा गया है और जो है यहाँ पर इस मामले को अब निकाल कर बीजेपी अलग हो रही है। तो अब ये देखना होगा दोस्तों कि मामला लगातार हो क्या रहा है, मतलब ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। इसमें दोस्तों कई चीजें जो है वो अलग